हेलो गाइस, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जून डेज़ के बारे में। तो इस वीडियो में जून के सभी इम्पॉर्टेंट डेज़, उनके एम और उनके थीम रहेंगे। तो काफ़ी कुछ रहने वाला है इस वीडियो में। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो मूविंग टू फर्स्ट स्लाइड, टॉकिंग अबाउट ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका एम क्या है? So its aim is to appreciate all parents for their selfless commitment to children and their lifelong sacrifice toward nurturing this relationship। तो ये मेनली पेरेंट्स को इनकरेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं। तो इस साल इसकी थीम रही अप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की क्या थीम रही? अप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे की। ये कब मनाया जाता है? ये भी 1 जून को ही मनाया जाता है। और इसका क्या एम है? सो इट्स एम इज़ टू सेलिब्रेट द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेयरी सेक्टर टू सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। तो मेनली ये डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या रही? सो its theme is sustainability in the dairy sector along with empowering the environment, nutrition and socio-economic। I will repeat again, इसकी थीम रही sustainability in the dairy sector along with empowering the environment, nutrition and socio-economic। ये इस साल के वर्ल्ड मिल्क डे की थीम रही। अब बात करते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की। तो ये 3 जून को हर साल मनाया जाता है और इसका क्या एम है? सो इट्स एम इज़ टू एक्नॉलेज द वर्सेटैलिटी ऑफ द साइकिल। तो साइकिल को की उपयोगिता को शो करना ही इसका एम है। और आप लोग को पता होगा कि जो साइकिल है वो हमारे हेल्थ को अच्छा रखती है और हमारे जीने की उम्र को बढ़ाती है और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल भी जाती है। और जो मेन जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखती है। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन करती है और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थितियाँ आ चुकी हैं। इसलिए हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए जहाँ भी हो सके, जैसे कि हम लोग पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ है जो कि जून में मनाया जाता है और ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और इसका क्या एम है? सो इट्स एम इज़ टू इनकरेज अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या रही? वो है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। ये कब मनाया जाता है? तो 7 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बॉर्न रिस्क। तो जैसे फूड से जो भी डिजीज़ेज़ होते हैं तो उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और फूड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है। और इसका थीम क्या है? सो इट्स थीम इज़ फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इसका इस साल का थीम है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड ओशन डे के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? तो 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स ऑफ द बेनिफिट इट हैज़ एंजॉयड फ्रॉम द ओशियन। तो ओशियन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। और इस साल का इसका थीम क्या रहा? द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। थीम क्या रहा इसका? द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड वर्ल्ड ओशियन डे का इस साल का थीम रहा, जो कि 8 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, जो कि 12 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका क्या मेन एम है? सो इट्स एम इज़ टू फोकस अटेंशन ऑन द वर्ल्ड वाइड एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एफर्ट्स एंड एक्शंस रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट इट। तो चाइल्ड लेबर जो है, जो बच्चों को लेबर की तरह काम करवाया जाता है, उस चीज़ को हटाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और जो 2021 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में भी मनाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में। तो ये 14 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका मेन एम है, सो इट्स मेन एम इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर सेफ ब्लड
and blood products, and to the thank voluntary unpaid blood donors for their life saving gifts of blood। तो ये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिन है, जैसे लोग प्रोत्साहित होकर ब्लड को डोनेट करें और किसी एक इंसान की जान बचाएं। और इसका स्लोगन क्या रहा? तो इसका स्लोगन है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। स्लोगन क्या रहा? कीप ब्लड एंड गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये इसका इस साल का स्लोगन रहा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे के बारे में। तो ये 15 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका जो मेन एम है वो ये है कि हम अपने जो एल्डर्स हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी केयर करें। और इस साल की इसका थीम क्या रहा? सो इट्स थीम वॉज एक्सेस टू जस्टिस। इसका थीम क्या रहा? एक्सेस टू जस्टिस इस बार का थीम रहा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड विंड डे की। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 जून को ही मनाया जाता है और इसका एम क्या है? सो अ डे व्हेन विंड एनर्जी सेलिब्रेटेड इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड एंड एडल्ट एंड चिल्ड्रन फाइंड आउट अबाउट विंड एनर्जी, इट्स पावर एंड इट्स पॉसिबिलिटीज इट होल्ड टू चेंज द वर्ल्ड। तो जो विंड एनर्जी के यूज़ को शो करने के लिए वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। जैसे विंड एनर्जी है तो आजकल हम लोग विंड मिल्स लगाकर इससे काफ़ी सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है विंड से, तो उसके इम्पोर्टेंस को शो करता है वर्ल्ड विंड डे। और ये विंड यूरोप द्वारा मनाया जाता है और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा इसको मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की, जो कि 16 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स टू देयर फैमिलीज लाइफ्स एंड देयर कंट्रीज। सो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए रेमिटेंसेस होता क्या है। सो वो लोग जो कि बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कोई फैमिली है तो उसमें कोई एक लोग जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो बाहर से ही जो मनी अर्न कर रहे हैं उसको अपने देश में अपने फैमिली के लिए भेज रहे हैं, तो इसको रेमिटेंस कहते हैं। और उन्हीं लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? तो 17 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ, हाईलाइटिंग मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, रिकवरिंग फ्रॉम ड्रॉथ। तो आजकल आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा जगह सूखा पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रही है लाइफ एंड प्रॉपर्टी की। तो उसी ड्रॉथ से लड़ने के लिए एक दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ। और इस साल के इस दिन की थीम क्या रही? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। थीम क्या रही? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। ये इसकी इस साल की थीम रही। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे की। तो ये 19 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका मेन एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिजीज़ एंड द स्ट्रगल दैट द सफरर्स और पेशेंट फैमिली फेस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिकल सेल क्या होता है। तो जैसे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं तो उसमें कुछ अनवांटेड सेल डेवलप हो जाते हैं जिनका नाम होता है सिकल सेल। तो ये क्या करते हैं कि जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको या फिर तो कम कर देंगे या फिर अनबैलेंस कर देंगे, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग में दिक्कत होगी और जब ये हो जाएगा तो उसको सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। और ये उन लोगों के अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है जो लोग इस डिजीज़ के साथ जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं। सो दिस डे वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली टू रिकॉग्नाइज SCD एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो सिकल सेल डिजीज़ को एक पब्लिकली बताने के लिए इस दिन को जनरल असेंबली द्वारा लिया गया था एज अ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू सेलिब्रेट एंड ऑनर रिफ्यूजीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो जो भी रिफ्यूजीज़ हैं उनका ऑनर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या रही? तो थीम रही टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। थीम क्या रही? टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम रही, जो कि 20 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष ये दिन मनाया जाता है। इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा इन लाइफ एंड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा। इन इंडिया इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इसका जो मेन एम है तो वो योगा के बारे में, लोगों को योगा के बारे में जागरूक करना है। और इस साल का इसका थीम क्या रहा? योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग इस साल का इसका थीम रहा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? ये भी 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हाइड्रोग्राफी साइंस। Every year, the International Hydrographic Organization and its international members celebrate this day. तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और हाइड्रोग्राफी साइंस जो है उसको बढ़ावा देना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। और इस साल इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी। थीम क्या रही? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी इसकी इस साल की थीम रही। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? ये 23 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। ओलंपिक डे इज़ मच मोर देन अ स्पोर्ट इवेंट, इट इज़ अ डे फॉर द वर्ल्ड टू गेट एक्टिव। तो जो ये मेन इसका उद्देश्य है वो ये बताना है लोगों को कि हमारी जो दिन है, हमारी जो अहम दिनचर्या है उसके अंदर गेम को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि गेम भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमें काफ़ी हेल्दी रखता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो 23 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के बारे में। तो ये 23 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका एम क्या है? सो इट्स एम इज़ टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस in the development process, recognizes the work of public servants and encourage young people to pursue careers in public sector। जैसे पब्लिक सेक्टर है तो उसमें ये यंग लोग जो हैं, युवा पीढ़ी है, उसको ये प्रोत्साहित करता है ये दिन कि आप लोग पब्लिक सेक्टर में काम करें और लोगों की मदद करें, और ये दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के बारे में। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 30 जून के दिन मनाया जाता है और इसका एम क्या है? सो इट्स एम टू पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टुगेदर टू लर्न अबाउट एस्टेरॉयड्स। मतलब पूरे दुनिया के लोग एस्टेरॉयड्स के बारे में जाने, यही इस दिन का मेन उद्देश्य है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितने लोगों को भी आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर कर लें हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।